एसएससी एमटीएस 2024 के आपके एग्जाम्स अभी भी चल रहे हैं। सितंबर के एंड में आपके एग्जाम स्टार्ट हुए थे और अभी बाल दिवस यानी कि 14 नवंबर तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं। एग्जाम के लेवल की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे, एक रफ आइडिया, अभी तो आंसर की भी नहीं आया, आई नो दैट वेरी वेल, बट स्टिल लिटिल बिट आइडिया देंगे और एग्जाम का क्या लेवल आ रहा है इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट बात वही जानूं कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब द चैनल, यू कैन ऑल्सो फॉलो इंस्टाग्राम, सेम नेम द सरकारी गाय। अब देखो, वीडियो देखने वाले मेजरली दो तरह के लोग होंगे, एक वो जिनका एग्जाम हो चुका है अभी सितंबर से लेकर अब तक, और एक वो जिनका एग्जाम अभी होने वाला है। अब जिनका एग्जाम हो गया है उनको मैं क्या कहूँगा, उनको मैं ये कहूँगा कि यार बस चिल करो और आगे आने वाले और एग्जाम्स की तैयारी करो, ज़्यादा वरी मत करो, जो आपने करना था वो सब कर लिया है, तो बस सिट एंड रिलैक्स एंड जस्ट ब्रीथ। एंड अब जिनका एग्जाम्स अभी आने वाले दिनों के अंदर है उनको मैं क्या कहूँगा यार, उनको मैं ये कहूँगा कि कुछ जो मैंने टॉपिक्स की पहले डाले थे एक लिस्ट वगैरह, अगर वो आपको थोड़ा बहुत याद है तो उस पर थोड़ा बहुत नज़र मार लेना। हल्के फुल्के जो टॉपिक्स हैं, आपकी इच्छा है क्योंकि अब तो बस लिमिटेड डेज बचे हैं, खत्म होने वाले एग्जाम कुछ दिन बाद। एंड उसके अलावा क्या करोगे आप, उसके अलावा मैं ये कहूँगा आपको कि आपको जितना आए आप उतना करो पेपर के अंदर, एक्स्ट्रा ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। जैसे कि इंग्लिश और जो आपका जीके उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होना है। मैथ्स और आपका जो रीजनिंग है वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, वहाँ पे आप दबा के तुक्के मारो, सारे के सारे सवाल करो, ठीक है, जो मर्जी करो। 45 मिनट वो आपके सारे हैं। बचे 45 मिनट जिसके अंदर बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी है 1/3 इंग्लिश और जीके के अंदर। उसमें आप सोच समझ के सवाल करना, आप कोशिश करना कि आप एटलीस्ट 30-35 तक तो एटलीस्ट सारे के सारे सही करें। उसके बाद आप कैलकुलेट रिस्क लेके एटलीस्ट 40 तक चले जाएं। अगर आप 40 तक चले जाएंगे देन यू विल बी इजीली एबल टू स्कोर 120 मार्क्स, और 120 या 110 तक आप स्कोर कर रहे हैं देन वी कैन सी दैट अच्छे नंबर हैं, ठीक ठाक है। मतलब पेपर के लेवल की अगर हम बात करें लास्ट ईयर कंपेरेटिवली, जो मैंने थोड़ी वीडियो देखी है, रिव्यू वगैरह की, और एक चैनल है स्टडी फॉर, वैसे तो एनालिसिस वगैरह बंद करा हुआ है, कोई भी क्वेश्चन नहीं डाल रहा है, बट फिर भी कुछ चैनल है फॉर यू करके, है ना, स्टडी, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। जिनके अभी आने वाले दिनों में एग्जाम्स हैं तो वो जीके क्वेश्चन वहाँ पे वो लोग डाल रहे हैं। एंड जीके क्वेश्चन में वहाँ पे देखने को यार ये चीज़ मिली कि जो करंट अफेयर्स है वो तो अनएक्सपेक्टेड आ रहे हैं। पिछली बार तो ऐसा थोड़ा बहुत था कि आप कुछ आपने 5-6 महीने साल भर के अंदर पढ़ा है तो वो फिट हो रहा था, बट अब तो ऐसा आ रहा है जीके कि जो करंट अफेयर एकदम ऊपर से ही जा रहे हैं। तो अगर हम 25 सवाल में जीके की बात करें तो यार 10 सवाल तो ऐसे हैं जो कि मतलब आप देखते ही कर लोगे अगर आपने पढ़ाई करी है ढंग से। 5 सवाल मैं कहूँगा कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा उनके लिए, है ना, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, बट एकदम सटीक चीज़ें नहीं मिल रही होंगी। और बचे हुए जो 10 सवाल आ रहे होंगे जीके के वो लिटरली मतलब मॉडरेट से हल्के से ऊपर कहेंगे हम उन्हें, जो देखने को मैं मिल रहा है मतलब पूरा, है ना। और फिर उसके बाद तो इनमें से आप कोशिश करो एटलीस्ट आप 15 क्वेश्चन तो आप कर दो जीके के, 15 से लेके 20 तक आप करने की कोशिश करो। उसके बाद जो आ जाती है आपकी इंग्लिश के अंदर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है लास्ट ईयर कंपेरेटिवली, ऑलमोस्ट वही सब सेम चीज़ें हैं यार। जो आपके रूल्स हैं वो तो बदलेंगे नहीं, वही सेम रहेंगे आपके रूल्स, है ना। एक्टिव पैसिव को जो करने का तरीका है, इंडायरेक्ट को करने का जो तरीका है वो सेम रहेगा। बदल क्या रहा है, बदल क्या रही है भैया आपकी वोकैब। अब वोकैब तो क्या है, कभी भी कुछ भी कहीं से भी उठ के आ जाती है, उसके अंदर कोई भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, जिसका जो मन करेगा जो भी वर्ड वहाँ पे डाल देगा, जिसका कोई भी मन कर रहा है स्पेलिंग वो अपने उठा के वहाँ पे डाल देगा, बस इनमें यही सिंपल सा फंडा है। तो इसके लिए तो ये तो क्योंकि जीके और इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल होती हैं दोनों की दोनों चीज़ें। तो कुल मिला के अगर हम पिछले साल से अगर आपके पेपर के लेवल कंपेयर करें तो हल्का सा पेपर के लेवल जो आने वाली शिफ्ट के अंदर देखने को मिला है वो हल्का सा ऊपर है। स्टार्टिंग के जो डेज थे उनमें तो जो मैंने देखा रिव्यू के अंदर वहाँ पे तो लोग बता रहे थे कि आसान आसान आ रहा है, ये आ रहा है। उसके बाद धीरे धीरे पेपर का लेवल वो हल्का हल्का सा अप हुआ था। बाकी जो प्रॉपर पुष्टिकरण है भैया कि कैसा पेपर का लेवल था, क्या बात है क्या नहीं है, वो तो हमको आंसर की आने के बाद ही पता लगेगी, जब सब लोगों के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, जब प्रॉपर सारे के सारे सवाल सबकी आंखों के सामने आएंगे, जब हमें प्रॉपर पता लगे किस दिन क्या चीज़ क्या शिफ्ट थी। अब जो आपके एमटीएस 2024 है उसको कितने बच्चों ने फिल करा है उस पर आपकी कट ऑफ डिपेंड करेगी। अगर हम देखें आरटीई के हिसाब से तो 57 लाख से ऊपर बंदों ने फॉर्म फिल करा है, अब तक का हाईएस्ट नंबर है जिन्होंने एमटीएस का फॉर्म फिल करा है। और वैकेंसीज अगर हम कंपेयर करेंगे तो 2023 से काफ़ी ज़्यादा हैं 2024 की वैकेंसीज, और इस ये लगभग हमारी वैकेंसी 2022 के बराबर है। एग्जैक्टली उतनी तो नहीं है, बट अगर हमें कंपेयर करना हो कट ऑफ के हिसाब से तो हम उससे कंपेयर कर सकते हैं। साल 2019 के अंदर भी एमटीएस की लगभग इतनी ही वैकेंसी थी जितनी हमें साल 2024 के अंदर देखने को मिल रही हैं। बट फ़र्क इतना है कि साल 2019 के अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव होता था और आपका सिलेक्शन चारों सब्जेक्ट्स के बेस पे होता था, इसलिए हम प्रॉपरली उस कट ऑफ से तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे, बट वी कैन कंपेयर इट विद द कट ऑफ ऑफ ईयर 2022, लिटिल बिट वी कैन कंपेयर। बाकी पेपर के लेवल की बात करें तो मॉडरेट हुआ हल्का सा, तो काफ़ी हाई चांसेस आर देयर कि सबके लिए मॉडरेट होगा यार, क्योंकि एमटीएस का जो कट ऑफ का जो कंपटीशन होता है वो एकदम एज टू एज होता है, मतलब क्लोज शेव होता है काफ़ी ज़्यादा नंबर का। मतलब पॉइंटों से ही आपको होम स्टेट मिल जाता है, पॉइंटों से ही आपको होम स्टेट नहीं मिलता है, और पॉइंटों से ही आप मेरिट आउट हो जाते हो, पॉइंट से आप मेरिट इन हो जाते हो। क्योंकि एमटीएस के अंदर अनप्रिडिक्टेबल है, जरूरी नहीं है कि कोई गारंटी नहीं है कि जिसने सीजीएल निकाला हुआ है वो भी एमटीएस निकाल सकता है, क्योंकि दोनों की दोनों चीज़ें अलग हैं। इसमें कट टू कट एज टू एज कॉम्पिटिशन होता है यार, साफ सीधी बात है।
और कट ऑफ जो है आपकी काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। उसमें से आपका एक जो मेजर फैक्टर होता है कितने फॉर्म फिल करे गए हैं, जिसकी हमने बात करी 57 लाख फॉर्म फिल करेंगे जो कि अब तक के सबसे ज़्यादा थे। उसके बाद बात रहेगी आपकी अटेंडेंस के ऊपर। अटेंडेंस हमें भी पता नहीं लगेगी क्योंकि अभी तो एग्जाम चल रहे हैं, तो 14 तक आपके एग्जाम चलेंगे। उसके बाद ही हमें अटेंडेंस का पता लगेगा कि कितनी आखिरकार अटेंडेंस गई है। RTS के थ्रू जो भी डेटा वगैरह आएगा वो आपको मिल जाएगा अवेलेबल यहाँ पर। एंड देन फिर आपका ओवरऑल जो एग्जाम का लेवल था, किस दिन हार्ड शिफ्ट आ रही है, शाम को हार्ड आई और सुबह सुबह इजी थी, अगले दिन फिर हार्ड होगी, फिर उसके बाद शिफ्ट फिर मॉडरेट होगी। तो ओवरऑल जो है हमें डेटा तभी मिलेगा जब हमें ओवरऑल शिफ्ट के क्वेश्चंस पता लगेंगे कि किस दिन कैसी शिफ्ट थी। कई बार ऐसा भी होगा कि नॉर्मलाइजेशन के 10-20 नंबर बढ़ जाएंगे, तो जिनके आंसर के आने के बाद जिनको लग रहा हो यार मेरे 100 नंबर आ रहे हैं, तो निराश में हो क्या मत हो। क्या पता आपकी शिफ्ट हार्ड हो तो आपके 10-20 नंबर बढ़ जाए तो आप मेरिट इन हो जाओगे, क्या पता आपको होम सीट भी मिल जाएगा। सो जस्ट टेक अ चिल पिल फॉर नाउ। एंड वैकेंसीज के बारे में, तो वैकेंसीज तो हल्की सी इंक्रीज हुई है, 9000 से ऊपर वैकेंसीज आपकी है। और नॉर्मलाइजेशन एक मेजर रोल प्ले करेगा आपकी आंसर की को प्रेडिक्ट करने के अंदर, ठीक है। एंड फाइनली जो भी रोल प्ले करती है रॉन्ग क्वेश्चंस। अब आपको नहीं पता आपकी शिफ्ट में कितने गलत सवाल आ रहे हैं, कितने सही सवाल हैं। आपने तो क्वेश्चन वहाँ पे कर लिया, आपने अटेम्प्ट कर लिया। अब आपने अटेम्प्ट करा, मान लो कि क्वेश्चन ही गलत हो तो आपको नंबर मिल जाएगा और सभी को नंबर मिलेंगे तो सबके इंक्रीज होंगे, और इसने अटेम्प्ट नहीं करूँगा शायद उसको नंबर नहीं मिलेंगे। तो वो बात की बातें रहेंगी, तो उनसे भी छोटी छोटी चीज़ें डिफर करेंगी। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी गलत है तो 3 नंबर का सीधा फर्क आ जाएगा। अगर गलत है वो क्वेश्चन तो क्या नेगेटिव में जा रहा था वो भी आपको एड ऑन हो जाएगा उसमें। बाकी ये आपके सामने है 2024 की वैकेंसीज का चार्ट, ठीक है। स्टेट वाइज प्रॉपर अभी वैकेंसीज नहीं आई है। नोटिफिकेशन के अंदर हवलदार की तो स्टेट वाइज वैकेंसीज दे रखी थी, बट जो आपका नॉर्मल MTS है उसकी भी स्टेट वाइज वैकेंसीज डिस्क्लोज नहीं हुई है। रीजन वाइज वगैरह वो कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं है ऑफिशियली। उसके अलावा जो आप वैकेंसीज तो भी देख पा रहे होंगे 9000 के आसपास। एंड देन आपका ये है टोटल जो फॉर्म फिल करे गए थे, कितने बच्चे बैठे हैं एग्जाम के अंदर वो भी नहीं आया आउट। और इसमें हम देख सकते हैं कि मतलब साल दर साल जो है फॉर्म्स फिल करने की जो तादाद है वो धीरे धीरे MTS के अंदर बढ़ी है। बीच में एक बार कम हुई थी पिछले साल, क्योंकि पिछले साल जो है फॉर्म्स की वैकेंसीज काफ़ी कम थी। इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मॉक टेस्ट आपको एग्जाम के माहौल में डालते हैं, स्कोर जरूर इंप्रूव होगा। अगर आप यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं तो आपका लेवल वहाँ से 100% इंप्रूव करेगा। मॉक टेस्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं प्रेप एप्लीकेशन को, या आपको प्ले स्टोर पर जाकर मिल जाएगा। वहाँ पर काफ़ी सारे टेस्ट फ्री में अवेलेबल हैं। चाहे आप SSC का एग्जाम उठा लो, NTPC या कोई भी एग्जाम आपको देना हो, या फ्यूचर में आप GD वाला एग्जाम देने वाले हो, MTS, CGL, नेक्स्ट वाला देना हो, CHSL देना हो, कोई भी अपना एग्जाम देना हो, वहाँ पे आप फ्री में दे सकते हैं मॉक टेस्ट। अगर आपको टेस्ट देने के बाद इफ यू फील सेटिस्फाइड देयर यू कैन आल्सो परचेज ईयरली सब्सक्रिप्शन आल्सो ऑफ प्रेप एप्लीकेशन। वहाँ पे फिलहाल 80% का डिस्काउंट मिल रहा है, और अगर आप ये कूपन कोड यूज करेंगे सरकारी तो आपको वहाँ से एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जाइए प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए प्रेप एप्लीकेशन को। वहाँ पर आप CGL एग्ज़ाम्स के मॉक टेस्ट आप फ्री में दे सकते हैं, चाहे आपका Tier 1 हो। अगर आप Tier 2 की तैयारी करें तो उसके भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप नेक्स्ट ईयर GD का एग्ज़ाम देने वाले हैं या MTS का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके भी आपको मॉक टेस्ट इस एप्लीकेशन पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे NTPC या कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट इस एप्लीकेशन प्रेप पर बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएंगे। और आप चाहें तो इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन भी बाय कर सकते हैं, जहाँ पर मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। गेट प्रेप सब्सक्रिप्शन एट जस्ट ₹299 एंड गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट बाय यूजिंग कूपन कोड सरकारी। सो फिर भी एक अगर हम रफ आइडिया लें आपकी कट ऑफ को लेके, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप 120-115 तक भी स्कोर कर रहे हैं देन इट इज़ वेल एंड गुड। आप नहीं पता और मुझे भी नहीं पता कि आपकी शिफ्ट टफ थी या आसान थी, तो अगर 115-120 तक भी स्कोर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। क्योंकि लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी आपकी वो इतनी गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कट ऑफ को हम कंपेयर करेंगे साल 2022 से करेंगे, एक बार आंसर किया जाए, उसके बाद प्रॉपर कंपेरिजन आपको मैं करके बताऊंगा स्टेट वाइज वगैरह जितना ज़्यादा हो सके डिटेल में। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। बाकी कैटेगरीज के लिए उसमें थोड़े नंबर कम कर लो। SC/ST से बिलोंग कर रहे हो तो 10 नंबर कम कर लो उसके आसपास, तो 105 अगर 100 तक भी स्कोर कर रहे हो देन यू आर मोस्ट प्रोबेबली यू आर सेफ फॉर दैट। और जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं या बाकी जो द्वीप वगैरह हैं, अंडमान निकोबार पे अगर वैकेंसीज है तो वहाँ पर कट ऑफ और ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। मेजर जो कट ऑफ आपकी हाई जाती है वो आपको नॉर्दर्न रीजन के अंदर देखने को मिलती है, एकदम अपर नॉर्दर्न नहीं, जो आपका दिल्ली वाला एरिया रीजन हो गया, UP हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पर आपको कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलती है। इन स्टेट्स में तो कई बार आपको 150 प्लस भी कट ऑफ देखने को मिल जाती है नॉर्मलाइज स्कोर होने के लिए। सेफ अटेम्प्ट आपकी जो थी MTS वाली और कट ऑफ से रिलेटेड वाली वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। अलविदा लेता हूँ सभी लोगों से। आपका अपना था सरकारी गाइड, नॉट जस्ट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बाय बाय, टेक केयर गाइस।